बुद्ध ने, और उनके बाद हमको बुद्ध ने जो दिया, बुद्धिज़्म दिया, वो बुद्धिज़्म हमको कभी मालूम हुआ? बाबा साहब आम्बेडकर जी के वजह से हमको वो बुद्धिज़्म और बुद्ध धम्म मालूम हुआ। जब हमको बाबा साहब जी ने, आम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, जब भी हमको मालूम हुआ बुद्ध धम्म। वही बाबा साहब ने, जो बुद्ध ने संघ का आधार लेकर भारत को बुद्धमय बनाया और पूरे जग में बुद्धिज़्म ले गए और जग को बुद्धिज़्म दिया। ऐसे ही बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संघ का ही आधार लेकर हमको संघ बनाने को कहा। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बोला है, शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा। तो शिका यानी क्या? अपने पूर्वजों का इतिहास सीखा, वो समझा कर ले लो, और उसके बाद ये सीखने को कहा है। हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बाबा साहब ने बोला है इसीलिए नहीं, क्योंकि हम सीखेंगे पढ़ेंगे तो हमारा भला होता है, सब मिलता है, इसलिए हम सीखते हैं। जब हमको बाबा साहब ने ये भी बोला है संगठित बन जाओ, संगठित बन जाओ यानी संघ निर्माण करो। बाबा साहब जी ने क्या बोला है हमको? संगठित बन जाओ, संगठित बन जाओ। इसका मतलब क्या होता है? संघ बना लो, अपनी ताकत बना लो। हमने क्या किया? हमारे लोगों ने, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग अभी देखते हैं आपके सामने है, क्या बनाया? संघ नहीं बनाया, संगठन बना लिया, संगठन। और देखो कितनी दुकानें इधर लगाई है संगठन की। राजकीय संगठन है, सामाजिक संगठन है, शैक्षणिक संगठन है, सब संगठन है, संगठन है। तो संगठन, हजारों लाखों संगठन हमने बनाया और इसके वजह से हमारा सत्यानाश होने जा रहा है। समझा? हमने संगठन, इसके हजारों लाखों संगठन बनाकर, बाबा साहब बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं संघ बना लो, बाबा साहब बोलते हैं संघ बना लो। हम इतने होशियार निकले कि हम संगठन बनाकर हमारा सत्यानाश कर दिया। बराबर है? गलती है? नहीं। तो ऐसा है, अभी मैंने जब अनुला जी के घर में आई तो मैंने ये नाम सुना। क्या नाम सुना? समन। तो समन तो मुझे थोड़ा बहुत खुशी हो गई। मैंने पढ़ा था, लिखा था, इसलिए मैंने समन यानी श्रमण संस्कृति, भारत की पूर्वी प्राचीन संस्कृति, उसी हिसाब से वो राजा भी चुना जाते थे, वही संस्कृति है, बुद्ध की वही संस्कृति है। फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? संघ का संगठन क्यों करते हैं? कितना गलत है। इसके वजह से हमारा सत्यानाश होने जा रहा है। तो ये संघ यहाँ संगठन नहीं, संघ बन रहा है। तो मुझे लगता है एक आदमी जुड़ने से नहीं, एक सब संगठन खत्म करके वो संगठन को इधर आना है और संघ बनाना है। क्या बनाया है? अभी एक आदमी जुड़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे पास क्या है? वक्त कम है और काम बहुत बड़ा है। अभी हमको धोखा होने जा रहा है। हमारा दुश्मन हमारे घर पे आ रहा है। अभी हमारे घर पे आकर हमारा सत्यानाश हमको खत्म करने जा रहा है। तो ये समझ लो हमारे पास वक्त कम है, काम बहुत बड़ा है। तो कैसा करना है? ये संगठन सब खत्म करके यहाँ संघ बनाना है। जब भी हमारी जान माल की ये हम बचेंगे और हमारे ये बाल बच्चों का भविष्य हम बचाएंगे और उनका हम जो भी कुछ आगे बनेगा, भवितव्य बनेगा, तो हमारे ताकत से वजह से बनेगा, हमारे संघ के वजह से बनेगा। इसलिए संघ का महत्व जानकर सब लोगों ने यहाँ आकर संघ की ताकत बढ़ाओ, एवढीच मेरी इच्छा है। और मैं अभी
बंद करती हूँ। ताई जय ताई हिंद। ताई अपना परिचय देते हैं, परिचय और देते हैं। परिचय, हाँ, मेरा नाम फुलाताई जाधव और मैं 1953 से लेकर, ये देखो मेरे साथी है सुधा मोहले मैडम, यहाँ बैठी है अनुलाजी हजारे, ये मेरे साथ है दोनों। तो हम दोनों ये तीनों मिलकर कांशीराम जी ने जो बहुजन समाज पार्टी निकाली थी उसी में 15-20 साल हमने काम किया। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, वो जाने दो, मैं नहीं बताऊंगी। बाद में मैं बीमार हो गई और बीमार होने के बाद बामसेप के लोग मेरे पास आए, उन्होंने पहचाना ये बीमार क्यों है, तो आकर मुझे बोले हम बामसेप के लोग हैं। तो आप बामसेप के लोग हैं तो मान्यवर कांशीराम जी ने बनाया हुई बामसेप है, तो मैं उसी में उनके साथ काम किया हो। तो मैं बीमार थी, वो अच्छी हो गई, तुरंत अच्छी हो गई और मैं काम पे लगी। बामसेप में मैं 8 साल हुआ मैं काम करती, लेकिन बामसेप में जो कुछ हादसा हुआ नांदेड़ में, तो मैं वहाँ जब से मैं मेरी स्मृति गई और 8 साल हुआ, अभी मैं अच्छी हो रही हूँ। मुझे सब दिखने लगा, समझने लगा सब, मुझे नहीं तो कुछ समझता नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अभी मैं अच्छी हो गई हूँ, जैसे भी अच्छी हुई। पहले मुझे याद आया अनुलक, ये सुधा की याद आई, अनुलक की याद आई। मैं तुरंत कैसे, मुझे बाहर जाने का समझता नहीं था। मैं पूरा इंडिया घूमी हूँ, पूरा इंडिया घूमी हूँ, लेकिन अब मुझे बाहर जाकर जाने का ये नहीं समझता था। फिर भी मैं रिक्शा कर कर के इनके घर गई और इनको मिली। जब मैं उनके साथ जो भी प्रोग्राम होता है वो मैं जाती हूँ। मैं अभी अच्छी हो गई। तो मैं ये जो क्रांति प्रतिक्रांति का अपना इतिहास है भारत का, तो बुद्ध जी ने भी क्रांति किया, किसके हमारे वजह से भारत बुद्धमय किया। तो हमको क्रांति करने की है, तो कैसे क्रांति करने की है? विचारों की क्रांति करने की है, और विचारों की क्रांति करने के लिए हमने संघ बनाया है। इस संघ में सब लोगों ने आकर इसकी ताकत बनानी है। जब भी हमारे जान माल की रक्षा होने वाली है, हमारा भविष्य उज्जवल भविष्य होने वाला है, हमारा बाबा साहब का सपना साकार होएगा, भारत बुद्धमय होएगा, और जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत की शान है। जय हिंद। साधु साधु साधु। आप मुंबई तो रहते हैं ना? એક ગુજરાતીમાં કહાવત છે, એ મારી 18 વર્ષની બહુજન દીકરી, એ મારી 18 વર્ષની બહુજન દીકરી, એટલું બધું જોશ અને મહારાષ્ટ્રની શક્તિ, મહિલા શક્તિ. જાદવ સંઘાંગ નમામી, સંઘાંગ નમામી, સંઘાંગ.